अच्छा, अभी हम मुस्कुरा रहे थे, आप लोगों ने देखा जब वो कुछ चल रहा था, हम मुस्कुरा रहे, क्यों मुस्कुरा रहे थे? हम कैमरा में अपने आप को देख रहे थे, इतनी गोरी तो हम थे ही नहीं, इंग्लैंड में आके इतने गोरे निकल आए। हाँ, बाद में पता चला लाइटें इतनी लगी कि काला आदमी भी गोरा हो जाए। हाँ, अच्छा, हम भी खूब सज रहे, लेकिन कम सजते, हम कुछ भी नहीं लगाते, पाउडर लगाते हैं। हाँ हाँ, और तुम्हारे यहाँ का नहीं लगाते? अपने भारत से लाए हैं पॉन्स पाउडर। भारत का लगाते हैं, वो भी 10 रुपया का आता है, समझे कि नहीं? हाँ हाँ, हंसने वाली क्या बात, 10 रुपया का पाउडर साल भर लगाते हैं। हमें अपने सजने की शौक नहीं, अपने संवरने की शौक नहीं, अपना परिवार चलाने की शौक नहीं। जिन बेटियों की शादी करते ना, उनके लिए भीख मंगा मंगा करके लेकर के जाते हैं और साल भर में विवाह करते हैं। क्यों? हम तो दुखी भी रह लेंगे, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास तो एक पंजू भी होगी उसमें भी प्रसन्न है। लेकिन जो बेटियां आशा लेकर के हमसे बैठी हुई हैं कि हमारा बाप आएगा, हमारा धर्म पिता आएगा और वो भी हमारा 12 मई 2026 में 21 बेटियों का विवाह करेगा, तो हम दुख में रह लेंगे, हम चटनी के साथ रोटी खा लेंगे, लेकिन उन बेटियों को हम कमी नहीं रखेंगे, उनका विवाह जरूर करेंगे। तो लंदन वालों से भी कहेंगे, पाउंड तो नहीं मंगाएंगे, नहीं तो तुम कल से आओगे नहीं कथा सुनने। ये एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ, इससे ज्यादा पाउंड मंगा लिए धोखे से नहीं आएगा। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, आप कुछ कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन बेटियों को जब 12 मई 2026 लगे ना, तब आप देखना, बेटियों को आशीर्वाद देना। इसलिए आशीर्वाद देना क्योंकि वो आशीर्वाद अति आवश्यक। क्यों? बुंदेलखंड की आप स्थिति देखिएगा, हम वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। बुंदेलखंड की परचम स्थिति गड़बड़ है। हम अपने लिए नहीं मंगाते कभी, हमें क्या करना, भगवान ने सब दिया, कपड़ा भी हमारा नहीं, किसी ने दान में दिया। हाँ, बाल भी हमारे नहीं, भगवान ने दिए। हाँ, मुंह भी हमारा नहीं, भगवान ने दिया। अब अच्छे लगते हो, बुरे लगते हो, स्मार्ट लगते हो या ना लगते हो, उससे क्या फर्क पड़ता? क्या करना, ये तो तन माटी का है ना, मर जाओगे चले जाओगे। जब तक जिंदगी मिलेगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो, प्यार कर लो प्रभु श्री राम से। हमने जब माताजी बुंदेलखंड की स्थिति देखी, हमने बेटियों की दुर्दांत स्थितियां देखी। बेटियों को बेच दिया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में हंसिया नहीं जानते हो आप लोग, काटने वाला होता है, वो चारा काटने वाला होता है, उसको दे करके छोटी छोटी 10-10 साल की बच्चियों को खेत पर मजदूरी करने पर मजबूर किया जाता है। हमने एक बेटी से पूछा, बेटी ये क्या चक्कर है? रो रही थी, खेत में खड़ी थी, खेत में खड़े होकर के रो रही थी। हमने उससे पूछा, खेत जानते हो ना आप लोग, खेत? तो मैं उसके पास पहुंचा, दौड़ करके पहुंचा, और मैंने जब पहुंचा तो पहुंच करके उस बेटी के पास स्थिति में, ध्यान से सुनना, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा क्यों रोती है, क्या बात है? मैं उस खेत में गया, दौड़ करके गया, मैंने देखा वो बिटिया रो रही थी। उसके माता पिता उस बेटी को डांट रहे थे। तो मैं पहुंच गया खेत में, मैं भी चला गया, चारा काट रही थी। मैंने जाकर के उस बेटी से पूछा, प्रश्न किया, मैंने कहा बेटा क्यों रो रही? कहती है मेरे भाई को पढ़ने लिखने के लिए दिया जा रहा है और मुझे खेत पर मजदूरी कराई जा रही। मैंने कहा क्यों? बोले पापा कहते हैं पराये घर का ईंधन है। पराये घर का ईंधन जानते हो आप? नहीं जानते? दूसरे घर का है ना। तो हमने कहा इसका मतलब क्या है? बोले गुरुजी हम भी पढ़ना चाहते हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं। पिताजी डांटते हैं, मारते हैं, ज्यादा कुछ कहो तो धमकी देते हैं, रिश्तेदारी में छोड़ करके आ जाएंगे। मैं बैठा था, मैंने कहा अपने जीवन में मैंने किया क्या? क्या मैं इसके लिए जिंदा हूं कि सिर्फ अपने आप को संभाल सकूं? मैं एक संत हूं, एक महात्मा हूं, एक ऋषि हूं, एक मुनि हूं, एक तपस्वी हूं। क्या मैं इसके लिए आया कि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं? मैंने कहा धिक्कार है मुझ पर, ये बिटिया रो रही है। मैंने तत्काल हाथ में पुष्प लेकर के तुरंत संकल्प कर लिया कि आज से मेरे जीवन की जितनी भी दक्षिणा आएगी
वो पूरी दक्षिणा बेटियों के लिए लगाई जाएगी। जितनी भी दक्षिणा लेकर के आऊंगा, एक राधा कृष्ण पाठशाला बनाऊंगा, उन बेटियों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ी बड़ी शिक्षा दूंगा, उन बेटियों को नौकरी तक लगाने का कार्य करूंगा कि वो उन बेटियों को कोई कमी ना हो। और ऐसी शादी करूंगा, ऐसी शादी करूंगा, ऐसी शादी करूंगा कि एक बार अमीर की भी बच्ची देख करके कहेगी कि शादी हुई। तत्काल मैंने अपनी स्थिति को संभाला, और स्थिति को संभाल करके आज इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं आपसे कुछ दक्षिणा ले लूं, इसलिए बोल रहा हूं कि जब तक आपकी जिंदगी, देखो हां नीलाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, विधाता के हाथ ये चारों चीजें मैया। हनुमान जी कह रहे लंका निश्चर निकट निवासा, यहां कहां सजन कर। हर लंका है लेकिन हर लंका में एक सज्जन है। आज आप सोचो, कभी भी कोई भी संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी कभी भी जन्म लेता है तो जन उद्धार के लिए गुरु जी है, विराजमान है। अगर आज राज राजेश्वर गुरु जी नहीं होते तो क्या हम लोग होते, या हम बैठ पाते? कौन बुलाता, कौन ले रहा था गारंटी? बुलाता ही नहीं कोई, एयरपोर्ट पे ही फंसे रह जाते। हाँ, संत जब भी जन्म लेता है, महात्मा जब भी जन्म लेता है, ऋषि जब भी जन्म लेते हैं, और मुनि जब भी जन्म लेते हैं, जन उद्धार के लिए जन्म लेते हैं, उनका नाम है संत। जब 11 बच्चियों की शादी की तो बेटियां कहती गुरुजी हमें लहंगा चाहिए। हमने कहा चिंता मत करो, लहंगा चुनरी ज्वेलरी जो जो तुम्हें व्यवस्थाएं चाहिए, भले ही मैं बिक जाऊं, भले ही मैं पूरा बर्बाद हो जाऊं, लेकिन तुम्हें झुकने नहीं दूंगा, क्योंकि शादी एक बार होती है। कभी तुम्हारे जीवन में एक कष्ट ना रहे कि मैं गरीब थी इसलिए मेरी शादी अच्छे से नहीं हो पाई। सभी बेटियों को जोशी दादा साथ में लेकर के गया, दुकान पे गया तो दुकानदार भी आजकल बड़े तेज होते हैं। वहां पे पहुंचा, बोले किसके लिए चाहिए? हमने कहा 11 बेटियों की शादी करनी। अच्छा 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 अच्छा, बोले सम्मेलन कर रहे हो क्या? वहां शादियों को कहते हैं सम्मेलन। ओ, मैंने कहा सम्मेलन, सम्मेलन कर रहे हो? मैंने कहा कुछ ऐसा ही होगा। तो वो हमारे पास ला करके हमारे कान में आराम से कहता है एक काम करो, सम्मेलन कर रहे हो तो 10-10 हजार का मत देखो लहंगा, एक काम करो 1000-1000 वाला रखा है अंदर है। मैंने कहा सम्मेलन का भी अलग से होता है क्या? हाँ, बोले 1000 वाला है उसको रख लो। मैंने कहा उससे क्या होगा? अरे बोले आप यही तो समझते नहीं हो, काय को पैसा बर्बाद करो। मैंने कहा क्यों? बोले पैसा बर्बाद कर दोगे खुद बर्बाद है जाओगे, बच्चियों को क्या, ये तो भग जाएंगी, तुम्हारी खुद की बच्ची थोड़ी है। अच्छा, मैंने उससे कहा कि मैं इसको भले ही 1000 का लहंगा दे दूं, लेकिन इसको कष्ट होगा, इसका दिल कष्टित होगा। ये इस दुकान पर आकर के, शॉपिंग मॉल में आकर के खड़ी हुई है, अगर इसके मन का मैं इसको लहंगा चुन्नी नहीं दिलवाऊंगा तो इसके मन में आएगा हम गरीब हैं इसलिए गुरुजी हमें छोटा सा दिलवा रहे हैं। हमने उसको तुरंत झाड़ा। हमने दुकानदार से कहा ये बेटियां किसी की नहीं, भूल जा अब इसका बाप कौन है, इसका धर्म पिता मैं हूं। जो भी इसको चाहिए, जैसा भी इसको चाहिए, जिस स्थिति में इसको चाहिए, कितना ही प्यारा इसको चाहिए हो, जो लहंगा इन बेटियों को चाहिए हो। मैंने कहा निकाल, करोड़पति वाला कौन सा लहंगा होता है? अरे बोले क्या बात का? हाँ, मैं कल निकाल, आज मैं करोड़पति वाला लूंगा लहंगा, निकाल। और हमारी बेटियों ने मन से खुद से जो उन पर शॉपिंग मनी पूरी करके लाई। हमने कभी उनको नहीं टोका कि बेटा क्या। यही स्थिति होना चाहिए। भारत में हिंदुओं में बड़ी गरीबी है। पिछड़े बिछड़े देशों, पिछड़े बिछड़े गांवों को आपने अभी देखा नहीं, नज़दीकी से देखिएगा। हमारे हिंदू भाई बहन रो रहे हैं, दुखी हैं, और हमारा अपना है। अगर हर कोई कमर कस के बैठ जाएगा, हर कोई अगर अपना अपना पूर्ति करेगा तो इन लोगों का उद्धार कैसे होगा? कुछ % गरीब भी हैं, उनका भी उद्धार करना हमारा कर्तव्य है। अगर बेटियों का हम साथ नहीं देंगे तो बेटियों को कुछ दिन के बाद गर्भ में मार दिया जाएगा, फिर उन बेटियों का क्या होगा? कैसे ये समाज आगे बढ़ेगी? इसके लिए मैंने संकल्प किया, 11 का किया है, अब 21 का कर रहा हूँ। आगे 31, 51, 101 जो भी बनेगा धीरे धीरे करके करेंगे। आप सब लोग भी अगर सामर्थ्यवान हैं तो इन बेटियों को लिए आपको जरूर 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 सहयोग करना चाहिए।